तुला राशि वालों के लिए मीन राशि का गुरु उनकी जन्म राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेगा। सामान्यतः षष्ठ भाव में गुरु का गोचर शुभ फलदायक नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों में गुरु के मीन राशि में गोचर के फल कुछ इस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। षष्ठ भाव में गुरु का गोचर शुभ फलदायक नहीं होता। इसके फलस्वरूप जातक को विभिन्न कार्यों में बाधा, नई नई समस्याएं आना एवं मित्रों परिजनों से वाद विवाद और असहयोग जैसी समस्याएं सामने आती है। षष्ठ भाव का प्रतिवेद स्थान स्वयं षष्ठ भाव ही है। इस प्रकार इस भाव में जब जब किसी अन्य ग्रह का गोचर होगा तब तब गुरु के अशुभ फलों में कमी आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से षष्ठ भाव का गुरु शुभ फलदायक नहीं है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो जहां पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है, वहीं दूसरी ओर पाचन तंत्र एवं उदर से संबंधित अन्य अंगों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जल आदि के संक्रमण से अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रोग होने की आशंका रहेगी। ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज, थायराइड आदि रोगों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार एवं समाज की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी गुरु का षष्ठ भाव में गोचर शुभ फलदायक नहीं है। परिजनों से वाद विवाद हो सकता है, वहीं मित्रों से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्ति में कठिनाई होगी। इन दिनों पारिवारिक क्लेश न हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी की इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी सावधानी अपेक्षित है। अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का समय पर निर्वहन हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से षष्ठ भावस्थ गुरु अनेक प्रकार के खर्चों में वृद्धि करवाता है। चिकित्सा, मुकदमेबाजी, दुर्व्यसन आदि से संबंधित खर्चों में वृद्धि होती है। दूसरी ओर आय के नियमित स्रोतों में भी बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही दी गई उधार भी अटक जाती है। ऐसी स्थिति में ऋण आदि लेने की भी स्थितियां बन जाती है। इसलिए गुरु की इस गोचरावधि में जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। आय के स्रोतों से सुचारू आय प्राप्त होती रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से गुरु का यह गोचर शुभ फलदायक नहीं है। दोनों में ही समस्याएं आती है। नौकरी पेशा वर्ग का उच्चाधिकारियों से वाद विवाद होता है और सहकर्मी भी उसका अपेक्षित सहयोग नहीं करते, जिसके फलस्वरूप नौकरी से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती है। इस गोचरावधि में नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन न करें। षष्ठ भावस्थ गुरु का गोचर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं है। इसके फलस्वरूप सप्लायरों, स्थायी ग्राहकों अथवा साझेदारों से वाद विवाद बढ़ता है। सरकारी विभागों से भी परेशानियां अधिक होती है। इसलिए टैक्स आदि के मामले में अथवा अन्य प्रकार के नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए और विवाद न बढ़े, इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस दौरान व्यवसायियों को जोखिमपूर्ण उधार नहीं देना चाहिए। व्यावसायिक मंदी आदि का अनुभव हो सकता है, इसलिए उससे बचाव के लिए अपेक्षित प्रयास करने की भी आवश्यकता है। अध्ययन की दृष्टि से भी षष्ठ भाव में गुरु का गोचर शुभ फलदायक नहीं है। अध्ययन में बाधाएं एवं अवरोध उत्पन्न होंगे। साथ ही एकाग्रता नहीं बनने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते भी अध्ययन बाधित हो सकता है। अपने संस्थान में सही आचार व्यवहार करना चाहिए। परीक्षाओं में
अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा अपेक्षित परीक्षा परिणाम प्राप्त न होने से निराशा हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। षष्ठ भाव में गोचरस्थ गुरु के अशुभ फलों में कमी लाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। गुरु के 27 यंत्र की स्थापना कर पूजा उपासना करनी चाहिए। अपने गोत्र ऋषि की नित्य पूजा उपासना करनी चाहिए। माता पिता के नित्य चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऋण लेकर तीर्थ यात्रा या कोई धार्मिक कार्य या मंगल कार्य संपन्न करना चाहिए।